जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। तो आज हम बात करने वाले हैं सदृश और संबंध का जो टॉपिक चल रहा था उसका सेकेंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने उसके बारे में बेसिक के बारे में बात कर ली थी और 18 से 20 क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लिया था। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ चुकी होगी। उसी से रिलेटेड एक और वीडियो है जो आपके लिए सवाल हैं, उसी तरह से रिलेटेड है। जिस तरह से पहला वीडियो था उसी तरह का दूसरा ही ये भी वीडियो है, ठीक है। केवल इसमें केवल क्वेश्चन है, केवल आपको समझने के लिए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके इंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो ओपन कर चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक भी कर दें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो आज अर्थ डे है, 22 अप्रैल है। तो आप लोगों को पृथ्वी दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं और आप लोगों से एक वादा भी करवाना चाहते हैं कि हमेशा जब तक आप लोग पृथ्वी पर हैं तब तक जो पृथ्वी जिसको माता के समान पूजा जाता है उसको हमेशा हरा भरा रखने का वादा करिए, ठीक है। और क्योंकि जितनी पृथ्वी हमारी हरी भरी रहेगी उतना ही हमारा जीवन हरा भरा रहेगा। इसी के साथ दोस्तों आप सभी को अर्थ डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। चलना दौड़ना तो पवन किससे संबंधी। पहले वीडियो में आपने बताया कि जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से रिलेटेड है तो तीसरा पद चौथे शब्द में किस प्रकार से रिलेटेड होगा। आप देख सकते हैं, अगर व्यक्ति चल रहा है तो चलेगा धीरे धीरे, दौड़ेगा मतलब उसकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी। अगर पवन जो है यानी हवा जो है पवन है तो वो क्या हो जाएगी, पवन है जो आंधी हो जाएगी। यानी पवन हवा, तो हवा तेज़ बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, आंधी हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन इसका क्या सही है, डी, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति है और समाज है, यानी कि कहने का मतलब ये है, गौर से समझिएगा, कंफ्यूज कर देने वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि जैसे इसमें लिखा है व्यक्ति है तो समाज है, यानी कि अगर समाज में है, समाज जैसे है तो समाज में बहुत व्यक्ति होंगे ना तभी तो एक समाज बनेगा। आप देख सकते हैं जो एक गांव होगा, एक टोला होगा, एक मोहल्ला होगा तो एक समाज है, वो एक समाज बनता है, यानी ग्रुप ऑफ पीपल, तो समाज बन जाता है। और पुस्तक क्या हो जाएगा, पुस्तक जब बहुत सारी पुस्तकें हो जाएंगी तो पुस्तकालय हो जाएगा, ठीक है। अध्ययन तो होगा नहीं, ज्ञान तो होगा नहीं, पृष्ठ तो होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पुस्तकालय, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। जो आपको बात ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर आप भी मैसेज कर सकते हैं। आइए चलते हैं आगे, ठीक है। जिस प्रकार कुछ क्वेश्चन इस प्रकार लिखे हुए आएंगे, ठीक है। जिस प्रकार कलम का संबंध लेखन सामग्री से है उसी प्रकार कुर्सी का संबंध किससे है। कहने का मतलब ये है कि अगर जिस प्रकार कलम का संबंध लेखन सामग्री से है, ठीक है, अगर कलम से आप लिखते हैं, कलम से आप अगर लिखते हैं तो उसी प्रकार कुर्सी का संबंध किससे है। तो बहुत लोग तो सर कहेंगे कि नहीं, आराम हो जाएगा, कमरा हो जाएगा, लेकिन आप समझ सकते हैं इसमें क्या होगा, लकड़ी हो जाएगी। कलम का संबंध लेखन सामग्री से है, यानी कहने का मतलब आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, लेखन सामग्री से है ना कि लेखन से है। अगर यहाँ पर कहता लेखन से है तो यहाँ पर बात कुछ अलग हो जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, लेखन सामग्री से है, यानी कलम जो है लेखन सामग्री है तो कुर्सी जो हो जाएगी वो फर्नीचर से हो जाएगी। फर्नीचर से है जो, वो कुर्सी फर्नीचर से संबंधित हो जाएगी। बात समझ में आ रही ना, उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ चुकी होगी। थोड़ा डीपली क्वेश्चन है, लेखन सामग्री को पकड़िएगा आप, ठीक है, बात समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान का संबंध गति से है उसी प्रकार रक्त का संबंध किससे है। वाह, क्या क्वेश्चन बात है, बहुत बढ़िया लिखा है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान का संबंध भौतिक विज्ञान गति से है उसी प्रकार रक्त का संबंध किससे है, ठीक है। तो बताइएगा ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा। तापक्रम नहीं हो सकता, शरीर नहीं हो सकता है। भैया भौतिक विज्ञान में गति पढ़ोगे तो शरीर विज्ञान में ही तो आप रक्त पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, कि शरीर से पढ़ोगे, शरीर विज्ञान से पढ़ोगे ना। तो ऑप्शन क्या सही है, डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है जिस प्रकार ग्रह का संबंध खगोल से है उसी प्रकार मौसम का संबंध किससे है।
ग्रह का संबंध खगोलज्ञ से है, यानी जो ग्रहों का संबंध है वो खगोलज्ञ से है। तो मौसम का संबंध किससे होगा? मौसम विज्ञान से होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, आगे चढ़ते हैं। इस प्रकार गर्म का संबंध भट्टी से है, उसी प्रकार ठंडा का संबंध किससे है? अगर भट्टी में कोई चीज़ जाएगी भैया तो गर्म तो होगी ही। ठीक है, भट्टी में रहेगी तो गर्म होगी। तो घड़ा मौसम वातानुकूलित, यानी कि जब कोई चीज़ फ्रीज में रहेगी तो क्या होगी? ठंडी होगी। यानी ऑप्शन इसका क्या सही है? सी। ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। जिस प्रकार अभिमान का संबंध नम्रता से है, उसी प्रकार अभिलाषा का संबंध किससे है? दोस्तों आपको इस बात आ गई, बहुत अच्छी बात आ गई कि ज़िंदगी में हमेशा पोलाइट रहिए, नम्र रहिए। ठीक है, यानी ज़्यादा क्रोध या फिर ज़्यादा एग्रेसिव मूड में नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने आप को जो है नर्म रखिएगा, क्योंकि कहते हैं झुकना ही मनुष्य की शान होती है, आकड़ मुर्दे की पहचान होती है। तो ज़िंदगी में आप जितना झुकेंगे, ठीक है, उतना ही आप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। जो आपका व्यवहार है, जो आपके सज्जनता है, वो आपको हमेशा ऊंचे बढ़ाता चले जाएगा। जब आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने आएंगे तो आप लोग ये चीज़ बहुत देखेंगे। सारे जो सीनियर हैं, आप जूनियर रहेंगे, जो सीनियर आपको इतने विनम्र से बात करेंगे कि दिल खुश हो जाता है। तो यही चीज़ होती है एक यूनिवर्सिटी लेवल में आप पढ़ाई करने से, वहाँ पर जो सभी लोग हैं ना विनम्र रहते हैं। तो आप लोगों को विनम्र रहना है, नम्र रहना है। ठीक है, क्रोध या अग्रेसिव मोड नहीं अपनाना है अगर ज़िंदगी में ऊपर बढ़ना है तो। ठीक है, ज़िंदगी के कुछ पहलू हैं तो वीडियो के साथ साथ भी जानते रहना जरूरी है। आइए देखते हैं। लिखा, जिस प्रकार अभिमान का संबंध नम्रता से है, उसी प्रकार अभिलाषा का संबंध किससे है? उपेक्षा। अगर भैया अभिमान करोगे तो इसका विपरीत नम्रता हो जाएगा। अभिमान नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर अभिलाषा है तो उसका क्या हो जाएगा? उपेक्षा हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बात पूरी समझ में आ रही होगी। ठीक है, और समझ में बहुत सरल, इसमें कठिन कोई है ही नहीं, तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि आपको बात समझ में ना आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार खेलना का संबंध मैदान से है, अब भैया क्रिकेट या कुछ भी खेले जाओगे तो आप भैया मैदान में ही तो जाओगे कि नहीं जाओगे? उसी प्रकार प्रार्थना का संबंध किससे है? प्रार्थना करने आप मंदिर में ही तो जाओगे कि भगवान की तो प्रार्थना करने जाओगे, लेकिन कहाँ जाओगे भाई साहब? जाओगे तो मंदिर में ही ना। तो कहाँ जाओगे? मंदिर में। खेल खेलने आप मैदान में जाओगे तो प्रार्थना करने मंदिर में जाओगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। जिस प्रकार कार का संबंध पेट्रोल से, उसी प्रकार टीवी का संबंध किससे है? बहुत बढ़िया। अगर भैया तुम्हारे पास कार है तो कार चली तो पेट्रोल से ना। ठीक है, तो अगर टीवी है तो टीवी काहे चली? आता है ना, है प्रसार से चलेगी नहीं, पर्दा से चलेगी नहीं, मनोरंजन से चलेगी नहीं, तो क्या बिजली होगी भैया तब टीवी चली, नहीं तो टीवी इसे रखी रही। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। 30 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जिस प्रकार सदियों का संबंध कभी नहीं से है, उसी प्रकार जीवित का संबंध किससे है? यानी सदैव, अगर कोई चीज़ सदैव होती है, पहले देख लिया अपोजिट लिखा है। कोई चीज़ अगर सदैव होती है यानी हमेशा, ऑलवेज, अगर हमेशा होती है तो वह कभी नहीं होती, यानी कि इसका अपोजिट है। तो अगर कोई जीवित है तो क्या होगा? मृत। तो यहाँ तो विलोम शब्द कह दिया गया है। सदैव का संबंध कभी नहीं से, तो जीवित का संबंध किससे होगा? मृत से होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको बात समझ में आ चुकी हो, बात समझ में आ रही हो और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आज के सवाल में इतने ही सवाल, 2 सवाल आपके लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको ज़रूर करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।